हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 15 की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पिछले 2 वीडियोस में हमने इस चैप्टर को कवर किया है। अगर आपने अभी इस चैप्टर को अभी तक समझा नहीं है, इसकी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पहले आप उन वीडियोस को चेकआउट करें। मेरी इस चैनल के अंदर जो वीडियोस हैं उसके अंदर आप देखें जाके, फिर आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ आएगा। फिर आप इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी चीज़ें जो भी हमने चैप्टर में कवर की हैं। फाइन। सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्या है, डिकम्पोजर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में, न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है हर्ब्स आर फाउंड इन द डैश लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। जो हर्ब्स होती हैं वो कौन सी वाली लेयर में प्रेजेंट होती हैं, वो अंडर स्टोरी लेयर में प्रेजेंट होती हैं। सो वी राइट हियर अंडर स्टोरी। थर्ड है फॉरेस्ट एक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, अमाउंट ऑफ डैश एंड डैश गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो फॉरेस्ट CO2 और ऑक्सीजन के जो गैसेस होती हैं उसके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो, CO2 का लेवल ज़्यादा इंक्रीज लेवल पे ना चला जाए, पोल्यूशन राइज ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है। फोर्थ है ओवर ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट में कॉज अ डिक्रीज इन डैश एंड डैश इंक्रीज इन डैश। तो क्या आएगा, सॉइल की डिक्रीज में क्या हो रहा है, फर्टिलिटी में डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इंक्रीज क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। सो हम लिखेंगे फर्टिलिटी एंड सेकेंड वाले डैश में लिखेंगे, ब्लैंक में लिखेंगे इरोजन। फिफ्थ है नेशनल ट्री इंडिया का कौन सा है, दैट इज बनियन। ठीक है, अब हमारे पास है ट्रू फोर्स। फर्स्ट है फॉरेस्ट डिपेंड ऑन मैन फॉर वाटर एंड फर्टिलाइजर्स, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, सो वी राइट हियर फॉल्स। सेकेंड इज द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं फॉरेस्ट के अंदर वो डिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे पे, ऐसा सच है या ये फॉल्स स्टेटमेंट है, सो वी राइट हियर फॉल्स। रॉ मटेरियल जो पेपर बनाने के लिए ज़रूरत होती है वो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, येस, सो दिस इज़ ट्रू। फॉरेस्ट डिक्रीज करते हैं सॉइल इरोजन को, येस, ट्रू। फिफ्थ है फॉरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द वाटर साइकिल इन नेचर। तो क्या जो फॉरेस्ट हैं वो एक वाटर साइकिल नेचर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, येस, दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट हम चलते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस पे। सो फर्स्ट है लेयर ऑफ फॉरेस्ट, जहाँ पे इंटरट्विन्ड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज दिखती हैं, पाई जाती हैं, उस चीज़ को, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। सेकंड है डिकम्पोजर्स किस चीज़ में हेल्प करता है, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है, तो हम इसे टिक करेंगे। थर्ड है एन इंक्रीज इन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट विल लेड टू। जब बहुत ज़्यादा कटिंग डाउन हो जाता है ट्रीज़ का फॉरेस्ट के अंदर तो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का एयर के अंदर। सो हम फर्स्ट वाले को टिक करेंगे, एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। फोर्थ है द ट्री दैट इज थॉट ऑफ एज एन इमोर्टल ट्री इज द, जो इमोर्टल ट्री कहा जाता है उसे हम बनियन ट्री बोलते हैं। ऐसा ट्री जो ऑफन रेफर्ड किया जाता है गोल्डन शार ट्री, वो कौन सा होता है, अमलतास ट्री। अब हमारे पास हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दैट इज योर डी पार्ट। सो फर्स्ट है डिफाइन द टर्म्स फूड चेन एंड फूड वेब। सो फूड चेन क्या होती है, एक लीनियर चेन होती है जिसके अंदर रिलेशनशिप शो होता है प्रे और प्रेडेटर के बीच में। ठीक है, तो इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। फर्स्ट है फूड चेन, a linear chain showing
relationship among prey and predator is called food chain. A food chain is composed of a producer and one or more levels of consumers. नेक्स्ट है फूड वेब. फूड वेब इज़ अ नेटवर्क. फूड वेब इज़ अ network of many food chains in the real world. We see food webs only. We see food webs only. तो ये इन दोनों की डेफिनेशंस हैं, फूड चेन एंड फूड वेब. सेकंड है नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट. तो हमारी 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है, तो उनके सिर्फ हमें नेम्स लिखने हैं. फॉरेस्ट फ्लोर लेयर. सेकेंड लेयर है अंडर स्टोरी लेयर. थर्ड लेयर इज कैनोपी एंड फोर्थ लेयर इज एमर्जेंट लेयर. ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. सो थर्ड क्वेश्चन में पूछा है सॉइल इरोजन का आपको डेफिनेशन बताना है. तो सॉइल इरोजन क्या होती है? जब रिमूवल हो जाता है टॉप लेयर का, उसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं. रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय एजेंट्स ऑफ weathering is called soil erosion. ठीक है, अब है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है 4 यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं. सो हमें फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है? वुड, पेपर, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस. ठीक है, और फिफ्थ में पूछा है 4 ट्रीज़ के नाम बताने हैं जो कॉमन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं. दैट इज नीम, दियोदार, साल एंड अशोका. ठीक है, अब हम चलते हैं ई पार्ट क्वेश्चन पे. ई पार्ट क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट है कमेंट ऑन द स्टेटमेंट अर्ली मैन बिगिन हिज लाइफ एज अ फॉरेस्ट डिवेलर. तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? आपको इस स्टेटमेंट को समझाना है, मतलब बताना है. सो इसका आंसर लिखते हैं. Used to live in forest.
He got his every need fulfilled by forests he used to get fruits and meat for food from forest he used leaves, wood and firewood for different purposes. Hence, it is correct to say that early man began his life as forest dweller. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है how are the shapes of the crowns of trees and the location on earth related to each other. तो shapes of crowns की और उनकी लोकेशन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इसका आंसर लिखना है. The shape of the crowns of the trees has a lot to do with where it is located. If a tree is located near to the equator, then tall trees with flat tree tops या जिसको हम क्राउन बोलते हैं वो कॉमन हो जाएंगे, आर वेरी कॉमन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, और अगर वो आर्कटिक सर्कल के पास लोकेटेड है, ट्री, इफ अ ट्री इज लोकेटेड नियर द आर्कटिक सर्कल, तो सन जो है, द सन इज नेवर डायरेक्टली ओवरहेड, वो डायरेक्टली ओवरहेड कभी नहीं होगा, और यूजुअली क्वाइट लो होगा, यूजुअली quite low in the sky. So trees in this part, of the world tend to be कॉन शेप, वो कॉन शेप के तरह होंगे. थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है 5 पॉइंट्स बताने हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में. ये आपके 5 पॉइंट्स आप इसमें से लिख सकते हो, यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 10 पॉइंट्स गिवन है, इसमें से आप कोई भी 5 लिख सकते हो.
ठीक है, दिस इज़ ई पार्ट, थर्ड आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो जो हमें देखने को मिलते हैं वो बताने हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से सबसे पहले तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज़ इन CO2 लेवल। ठीक है, सेकंड पे क्या होगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा प्लांट स्पीशीज़ का, एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़। थर्ड पॉइंट क्या है, लीडिंग टू फ्लड्स, फ्लड्स की तरफ ज़्यादा जाएगा। और फोर्थ क्या है, सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का क्या है हमारा, इक्लिप्टस ट्री, टीक ट्री और नीम ट्री की इम्पोर्टेंस बतानी है हमारे लिए, वो क्यों यूज़फुल हैं, कैसे यूज़फुल हैं। यूक्लिप्टस का लिखना है आपको, ठीक है, नीम का लिखना है और टीक का लिखना है। दिस इज योर ई पार्ट, फिफ्थ आंसर। ठीक है, आप इसको पॉइंट्स बना के एक एक करके लिख लेना, नीम, टीक और यूकलिप्टस। नीम, टीक एंड यूकलिप्टस के बारे में हमें लिखना है। सो हमने इसको कवर किया है। अब आपका क्या मेन काम क्या है, इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, so this is your main work to do. So if you have any doubts, please let me know in the comment section, and if you like my videos, please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.